नमस्कार, न्यूज़ आरती 24 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा गांव मेरी सरकार कार्यक्रम लगातार हम आपके बीच हर एक नई ग्राम पंचायत की पूरी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हम आपके बीच आपकी ग्राम पंचायत में भी आएंगे। मेरा गांव मेरी सरकार कार्यक्रम को लेकर हम आज आपको ले चलते हैं देवों की नगरी ग्राम पंचायत देवगांव गोठड़ा। झुंझुनू जिला मुख्यालय से ये गांव करीब 56 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्वी दिशा में बसा हुआ है। पंचायत की कुल आबादी करीब 5000 की है। देवगांव ग्राम पंचायत की भौगोलिक स्थिति जमीनी खनन है, पर यहाँ करीब 6500 बीघा जमीन पर किसान खेती उपजाते हैं। करीब 80% भूमि पर खनन है। यहाँ की भूमि का जल स्तर काफ़ी नीचे चले जाने से पानी का गहरा संकट पैदा हो गया है। यहाँ की अधिकांश जमीनी पर श्री सीमेंट कंपनी प्लांट लगाने जा रही है। खेतों में बसे परिवारों को पलायन करना पड़ रहा है। पंचायत में करीब 150 लोग सरकारी सेवाओं में विभिन्न पदों पर आसीन हैं। देवगांव की बसावट करीब 250 साल पुरानी बताई जा रही है। देवगांव आज से 250 वर्ष पहले बसा हुआ है। चौधरी देवाराम जी ने देवगांव बसाया था और लोगों का रहन सहन जीवन सादा था और प्रेम और भाईचारा था। खेती मुख्य धंधा था। उस ज़माने में भी हमारे दादाजी और ताऊ जी पढ़े लिखे थे और देवगांव के बाद में हमारे परदादा यहाँ आ गए और 1970 में उन्होंने यहाँ पक्के मकान हवेली बना ली, कुआं बनाया और आज परिवर्तन आ गया। लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, कई अध्यापक हैं, कई फौज में हैं, कई अफसर भी बढ़ गए हैं, लेफ्टिनेंट। और अब लोगों का जीवन स्तर ऊंचा है। मोबाइल है, टेलीविज़न है, रेडियो है, कूलर है, सारे। कहा जाता है देवगांव को देवों की नगरी से पहचाना जाता था। यहाँ अनेक साधु संत महात्माओं ने तपस्याएं की थी। पंचायत में करीब 700 परिवार रहते हैं। देवगांव पहली बार पंचायत बनी है। ग्रामीणों ने पहली सरपंच श्रीमती भंवरी देवी मेघवाल को कुर्सी पर बैठाया है। मेरा गांव मेरी सरकार कार्यक्रम को लेकर न्यूज़ आरती की टीम ग्राम पंचायत देवगांव पहुंची। सबसे पहले हमारी टीम ने गांव के दक्षिण में स्थित बाबा सुखराम दास महाराज की तपोभूमि पर जाकर दर्शन किए और हमारी टीम ने यहीं से तस्वीरें कैमरे में कैद करनी शुरू कर दी। गांव सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है, मगर विकास को लेकर अनेक समस्याएं मुँह बाय खड़ी है। हालांकि पहली बार पंचायत बनी है, ऐसे में सरपंच श्रीमती भंवरी देवी के सामने चुनौतियां भी बड़ी हैं। हमारी टीम गांव के मुख्य चौक पहुंची, जहां 3-4 युवक पहले से ही बैठे चर्चाएं कर रहे थे। गांव के मुख्य मार्गों में सड़क का नामो निशान दिखाई नहीं दिया। हालांकि गांव की बसावट लंबी चौड़ी होने से आने जाने में सुविधाएं बनी रहती है। हमारे गांव में जो युवा साथी है ना, उनके लिए स्पोर्ट्स के मामले में जो भी गेम है वगैरह, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, उनके लिए बढ़ावा दिया जाए। उनके लिए हमारे पंचायत से घर के जो सरपंच है ना, उनसे निवेदन है कि हमारे आवागमन के रास्ते वो अच्छे नहीं हैं, उनके लिए अच्छे रास्ते करवाए जाए। सबसे पहले तो गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ज़रूरत है, क्योंकि गांव अब एक ग्राम पंचायत का रूप में भी आ गया है। और दूसरी समस्या है कि 2001 के बाद में यहाँ कोई सीसी सड़क नहीं बनी है, तो गांव की गलियों में सीसी सड़क की सबसे ज़्यादा आवश्यकता। और गलियों के साथ साथ गंदा पानी के निकासी के लिए गाँव में नालियों की ज़रूरत है। और सबसे अहम मुद्दा है स्कूल के लिए बच्चों के लिए खेल ग्राउंड, जिसके लिए ग्राम पंचायत थोड़ी रुचि लेके काम करे। और विधायक महोदय से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा, जिन्होंने 15 साल में आज तक गांव के विकास के नाम पर एक पत्थर भी नहीं लगाया, तो उनसे भी निवेदन है कि गांव के विकास में वो ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। और सरपंच महोदय ने कोरोना काल में गांव के विकास के लिए अच्छा काम किया है। निःशुल्क खाद्य सामग्री का वितरण प्रॉपर रूप से किया गया है और सैनिटाइज भी गाँव में 2 से 3 बार किया गया है। और सरपंच महोदय से निवेदन करूँगा और उम्मीद करूँगा कि आगे भी इस काम को ऐसे ही सुचारू रूप से जारी रखें। हमारी टीम पंचायत के महणों की ढाणी, चौडाणी, कालीरावणों की ढाणी आदि में भी जाकर लोगों से मिली। कहीं पर पानी का संकट तो कहीं पर कच्चे रास्तों में भरा वर्षा का पानी का संकट नजर आया। गांव में राजनीतिक छिजत होने से विकास कार्य नहीं हो पाए। 2020 में पहली बार देवगांव को ग्राम पंचायत होने का दर्जा प्राप्त हुआ। यहाँ की पहली सरपंच श्रीमती भंवरी देवी को सरपंचाई की ताजपोशी नसीब हुई। ग्राम पंचायत भवन बनाना, आंगनबाड़ी केंद्र बनाना, अस्पताल बनाना, पूरे गांव को सीसी
सड़क से जोड़ना, कच्चे रास्तों में ग्रेवल सड़क बनाना, अनेक ढाणियों में पेयजल संकट दूर करना जैसी अनेक चुनौतियां श्रीमती भंवरी देवी के सामने हैं। भंवरी देवी साक्षर है, मगर पति ताराचंद भाटी जो एक भामाशाह भी हैं, उनके साथ चलकर गांव के विकास को पंख लगाने का सपना पूरा करेगी। भामाशाह ताराचंद भाटी एक हंसमुख और सजग व्यक्ति हैं। वे हर काम को बारीकी से देखते हैं। ईमानदार और चंचल स्वभाव के कारण ही गांव की जनता ने सरपंचाई इनके हाथों में सौंप दी। गंदे पानी की निकासी के लिए नालियां बनवाना, सीसी सड़क बनवाना और पंचायत भवन का निर्माण करवाना, ढाणियों में ग्रेवल सड़क बनाना, खेतों में ढाणियों में लोग बसे वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ टंकी बनाना। आज़ादी के बाद पहली बार मेरे गांव देव गांव को पंचायत बनने का सौभाग्य मिला है, जिसमें गांव वालों ने मेरी धर्मपत्नी भंवरी देवी को सरपंच पद पे चुना है। इसलिए मैं भी कोशिश करूंगा कि गांव के हर विकास कार्य में, गांव के हर लक्ष्य में पूरा उतरूंगा। खेल मैदान का है, जिम का है, वॉलीबॉल है, इनके हर काम में मैं हमेशा तैयार रहूंगा। और जो भी विधायक कोटा है, एमएलए कोटा है, जो भी पैसा आएगा गांव के विकास के लिए, गांव में फिल्टर पानी का प्लांट लगाना, गांव के गलियों में लाइटें लगवाना, गांव के स्कूल को 12वीं तक करवाना, शमशान भूमि हमारे इसके 4 दीवारी बनवाने, अन्य काम करवाएंगे। हमारी टीम ने गांव के दक्षिण में स्थित बाबा सुखराम दास महाराज की तपोभूमि पर जाकर दर्शन किए। सुखराम दास देवगांव साधुओं की तपोभूमि रही है। यहाँ बहुत सारे साधु तपे हैं, जिनमें बाबा सुखराम दास, अर्जुन दास, नीमनाथ मुख्य रहे हैं। बाबा सुखराम दास नज़दीक गांव धमोरा से यहाँ एक युवक पधारे और हमारे गांव के उत्तर में जो पहाड़ी थी उस पर आके तपस्या करने लगे। अपनी तपस्या में लीन होने लगे। ग्रामवासी ने देखा कि एक युवक पहाड़ी पे बैठा तप रहा है, वहाँ कोई छाया नहीं थी पहाड़ी के ऊपर, और ग्रामवासी नज़दीक से देख रहे थे, लेकिन बाबा कुछ नहीं विचलित हुए और अपनी तपस्या निरंतर रखी। ग्रामवासियों ने देखा कि ऐसा कैसे चलेगा, तो उन्होंने बोला बाबा हम आपके लिए छाया करते हैं। तो बाबा ने कहा मैं इस पहाड़ी के पत्थर काम में नहीं लेने दूंगा, आप बाहर से पत्थर ला के छाया कर सकते हो। तो ग्रामवासी मिल करके बाबा के लिए छाया बनाई, पत्थर बाहर से लेके आए। इतने में कुछ दिन बाद में बाबा की माँ आ गई और बोली, मारवाड़ी में बोली, बाबा अरे सुखलिया मैं क्या खाऊं, तू तो अठे बाबो बन गो। बोले माँ तो जब तक तू जिएगी तेरे लिए अन्न की कमी नहीं होगी। तो उन्होंने जाकर के माँ के ओबरे में 5 किलो बाजरा डाला। माँ काफ़ी दिन तक खाती रही। तो पड़ोसी ने पूछा कि ये बुढ़िया तू क्या खा रही है? तो बोला मेरा सुखलिया मेरे को नाच दे के गया। बोले मेरे दिखाते ही उसमें 5 किलो बाजरा ही मिला और उनकी जो करामात थी वो चली गई। इसी प्रकार से दूसरी कथा है कि मेरे खुद के दादाजी जिनके सिर में खद्दार था, तो दादाजी ने पूछा कि बाबा जी मेरे लिए इसके दवा दो। तो बोला मैं बाबा मेरे पास कौन सी दवा, वैद्य के पास जाओ। बोला नहीं मैं तो आपकी सेवा करता हूँ और मेरे को आप दवा दो। तो बाबा ने कहा कि आप इस पर चिकनी मिट्टी लगा लो, ठीक हो जाओगे। उस वरदान था चिकनी मिट्टी से क्या ठीक होते हैं, लेकिन दादाजी का सर है वो ठीक हो गया। इसी प्रकार से एक नामी ठेकेदार बाबा जी की जो डूंगरी थी उसके पास में लीज ले ली और पत्थर को निकालने की कोशिश की। ग्रामवासियों ने मना किया कि ऐसा मत करो, आपको नुकसान हो जाएगा, लेकिन पैसे वाली पार्टी थी, नहीं मानी। तो उनको काफ़ी जन धन और की हानि हुई और आखिर में वो छोड़ करके चले गए। बाबा की हमारे गांव में काफ़ी मान्यता है। हर बृहस्पतिवार को यात्री हैं वो बाबा के दर्शन के लिए आते हैं, बाबा से मन्नतें मांगते हैं, उनकी मन्नतें हैं वो पूरी होती हैं। आज बाबा के यहाँ सब फल फूल हैं, सब बढ़िया छाया है, बढ़िया सब व्यवस्थाएं हैं। बाबा की हर साल हम इस साल कोविड-19 के कारण से हमने स्वामनी नहीं की, नहीं बाबा की बढ़िया जागरण और स्वामनी करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि कोविड-19 बाबा भगाए और बाबा की हम स्वामनी करें। हमारी टीम पंचायत भवन पहुंची, जहां छुट्टी के दिन भी सरपंच श्रीमती भंवरी देवी दफ्तर में बैठी हुई कामकाज निपटा रही थी। सरपंच जी, आप पहली बार चुनकर आई हैं, नई पंचायत है, आपका अगले 5 साल में गांव के विकास को लेकर क्या विजन रहेगा? हाँ, मैं देवगांव से गौरी सरपंच बोल रही हूँ और मैं सबके साथ में मिलके रहूँगी और मैं बच्चों की भी सहायता करूँगी और मैं खिलाड़ी का भी करूँगी। और मैं देखो गांव में
बाठा की दानी में टंकी बनाऊंगी और नाली बनवा दूंगी। सबके साथ में मिल के रहूँगी और मन वोटा में जीता ही है तो सब गांव में न्याय करूँगी। बच्चा के लिए खेल मैदान बनवा दूंगी और सरकार का काम होगा जगह सब करा दूंगी। रास्ता अमरूराम के घर से लेके खातों के कुएं तक है और विशाली बालाजी का रास्ता है, महेंद्र रास्ता है और ये कटान का रास्ता है। दोनों पंचायतों में इसका प्रस्ताव भी दिया हुआ है, लेकिन दोनों ही सरपंच इसकी आनाकानी कर रहे हैं और इसको दुरुस्तीकरण कराने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये कटान का रास्ता है और मेन रास्ता है, सबके काम में आने वाला रास्ता है। और एक जांगीड़ मोहल्ले में ट्यूबवेल का पानी बिल्कुल भी सूख गया, लेकिन सरपंच उसकी भी आनाकानी कर रहा है, वो भी करवा नहीं रहा है और उसका बिजली का बिल भी जांगीड़ ही दे रहे हैं, फिर भी वो आनाकानी कर रहा है। न्यूज़ सारथी 24 श्रवण कुमार नेचू, नवलगढ़, झुंझुनू।